हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी का प्रोजेक्ट, जो कि प्रोजेक्ट नंबर 7 है। आपके बायोलॉजी का जो हैंडबुक है बाल भारती का, उसमें पीछे दिया हुआ है ये टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है टू कलेक्ट सीड्स एंड फ्रूट ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड स्टडी देयर मोड ऑफ डिस्पर्सल। तो सिंपली इसमें क्या करना है ना, आपको जो भी सीड होते हैं किसी भी फ्रूट के, उन सीड को कलेक्ट करना है और बताना है कि इनका डिस्पर्सल कैसे होता है। डिस्पर्सल यानी कि जो सीड है किसी भी फ्रूट का, प्लांट का, वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाता कैसे है। क्या उसे कोई एनिमल्स लेके जाते हैं, या फिर वो विंड के थ्रू उड़ के जाता है, या फिर वो वाटर के थ्रू जाता है। आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन से मोड्स हैं किसी भी एक सीड के डिस्पर्शन के, तो वही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले टाइटल देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना होता है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, यानी कि आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना होता है अपने टीचर्स की तरफ, अपने डिपार्टमेंट की तरफ, प्रोजेक्ट देने के लिए और प्रोजेक्ट के कंप्लीट करने में सहायता करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखो टेबल ऑफ कंटेंट्स है। मैंने पिछले के जितने वीडियोस हैं ना प्रोजेक्ट के, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट बना के दिया नहीं था। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं कि कहते थे कि सर आप ये भी बना के दे दो, तो देखो ये तो आप अपने से भी बना सकते हो। सिंपली आपको एक ऐसा बनाना है। उसके बाद यहाँ से हमारा टॉपिक चालू होता है। तो सबसे पहले ना आपको इंट्रोडक्शन देना है। जो भी टॉपिक है आपका, उसके बारे में बताना होता है, और ये टॉपिक ज़रूरी क्यों है, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है टॉपिक का, ये बताना है। तो देखो सबसे पहले ना हम इंट्रोडक्शन में भी ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है कि सीड डिस्पर्सल के मेथड्स यहाँ पर आपको बताने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सीड क्या होता है, यानी कि जो बीज है प्लांट का, फ्रूट का, वो होता क्या है। तो सिंपली डेफिनेशन आपको बताना है। आप चाहे तो डायग्राम वगैरह यूज़ कर सकते हो, इससे आपका जो प्रोजेक्ट है थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव, अपीलिंग लगेगा। उसके बाद सीड डिस्पर्सल, इसको भी शॉर्ट में बता देना कि ये क्या होता है, इसके ऊपर भी एक थोड़ा सा पैसेज पैराग्राफ लिख देना। उसके बाद सीड डिस्पर्सल, यानी कि सीड का जो डिस्पर्शन है वो क्यों ज़रूरी है प्लांट्स में। उसके बाद जो मेन टाइप्स हैं वो भी बताना है। और यहाँ पर देख सकते हो ये डायग्राम, आप चाहे तो बना सकते हो या फिर इसको प्रिंट करके वहाँ पर अपने पेज पर स्टिक कर सकते हो प्रोजेक्ट में। तो देखो यहाँ पर है आपका नीड फॉर दी प्रोजेक्ट, जो कि मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में ही लिखना है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि सीड डिस्पर्सल क्यों असेंशियल है, जरूरी है, ये बताया गया है। और साथ में ऑब्जेक्टिव भी आपको लिखना होता है। तो इंट्रोडक्शन में इतना कुछ आपको लिखना होगा। आप चाहे तो डिटेल में लिख सकते हो या फिर कंसाइज फॉर्म में, शॉर्ट में लिख सकते हो, लेकिन ये सब टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन में ही ऐड करना होगा। तो सबसे पहले तो जो भी टॉपिक दिया है उसमें डेफिनेशंस वगैरह आप लिख दो, उसके टाइप्स लिख दो, और नीड और ऑब्जेक्टिव आपको लिखना रहेगा। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड यूज, मेथोडोलॉजी। तो यहाँ पर देखो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है सीड डिस्पर्सल का मेथड, इसे बताना है यहाँ पर। तो सिंपली आपको सबसे पहले बताना होगा कि जो भी सीड वगैरह हैं फ्रूट के, वो आपने कहाँ से कलेक्ट किए हैं। तो जैसे कि ये सिलेक्शन ऑफ स्टडी एरिया, तो आपने कहाँ से कलेक्ट किया, ये सब बताना है। उसके बाद सीड एंड फ्रूट कलेक्शन, तो कौन कौन से फ्रूट को कलेक्ट किया है, कौन से सीड को कलेक्ट किया है, ये बताना होगा आपको। उसके बाद ये देख सकते हो आपको ऐसे मेथोडोलॉजी करना है, ऐसे वर्क करना है इस प्रोजेक्ट पे। तो देखो यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हमने 5 अलग अलग सीड लिए हैं, अलग अलग टाइप के। तो सबसे पहला है देखो यहाँ पर डैंडेलियन, जो आपको इजीली दिख जाता होगा, हवा में कहीं भी उड़ते हुए दिखता रहता है। तो वो इसका देखो क्या क्या आप लिख सकते हो इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले तो कॉमन नेम लिखो, जो कि इसका नेम है। तो इसका कॉमन नेम है कॉमन डैंडेलियन। इसका बोटेनिकल नेम है, यहाँ पर देख सकते हो, पैरेक्सिकम ऑफिशिनल है, फैमिली एसिराशी है, और मोड ऑफ डिस्पर्सल और एडेप्टेशंस, ये आपको इतना लिखना रहेगा एक ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो सबसे पहले था हमारा डेंडोलियन, जो कि विंड के थ्रू इसका डिस्पर्सल होता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं सेकंड कोकोनट। तो कोकोनट का साइंटिफिक नेम है कोकस नशीफेरा, यहाँ पर देख सकते हो, और इसका मोड ऑफ डिस्पर्सल है वाटर। तो सबसे पहले हमने देखा विंड के थ्रू, ये हो गया वाटर। उसके बाद यहाँ पर थर्ड अगर देखोगे तो यह है आपका टमरिंड, यानी कि जो इमली है वो। और इसका देखो मोड ऑफ डिस्पर्सल है सीड का, बाय एनिमल्स। तो यहाँ पर आपको ऐसे 4-5
लिखने हैं अलग अलग जो भी टाइप के, विंड के थ्रू एक लिखना है, उसके बाद वाटर के थ्रू एक लिखना है, एनिमल के थ्रू अगर कोई होता है तो उसका एक एग्जांपल लिखना है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो ऐसे देख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर टमरिंड के बारे में देखो तो ये जो होता है एनिमल्स के थ्रू इसका डिस्पर्शन होता है, क्योंकि इसका जो इमली होता है एक पोर्ट्स में आता है, थोड़ा बड़ा सा रहता है, तो एनिमल इसे खाते हैं और जो इसका सीड होता है, बीज होता है, उसे कहीं भी फेंक देते हैं, तो फिर वहीं से नया एक ट्री उगता है। इसके बाद फोर्थ देखोगे तो यहाँ पर है लेडी फिंगर, यानी कि आपका जो भिंडी होता है वो, और यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम वगैरह आपको लिखना है, फैमिली वगैरह लिखना है, और मोड ऑफ सीड डिस्पर्सल देख सकते हो। तो ये है बर्स्टिंग, यानी कि अपने आप ही जब मेच्योर हो जाता है तो फूट कर निकल जाता है अपने फ्रूट के अंदर से। तो ये इसका आंसर है। एंड लास्ट में फिफ्थ है मैंगो, यानी कि आम। तो इसका भी सब आपको डिस्क्रिप्शन ऐसे ही लिखना है, और इसका मोड ऑफ डिस्पर्सल है ग्रेविटी विच इज बैरोकोरी, यहाँ पर इसका मोड ऑफ डिस्पर्सल है। तो मैंगो का जो फ्रूट होता है वो थोड़ा हैवी होता है, तो जैसे ही पकता है मैंगो का फ्रूट, राइप हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, वो गिर जाता है ज़मीन पर। फिर ज़मीन पर गिरता है तो उसका जो सीड होता है, आम का जो गुठली होता है, वहीं से नया पेड़ उगता है। तो यही इसका एक डिस्पर्सल का मैकेनिज्म है। आपको कुछ ऐसे लिखने हैं इंफॉर्मेशन। तो ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन। उसके बाद प्रोजेक्ट का एनालिसिस। देखो इससे पहले के जितने वीडियोस है ना प्रोजेक्ट के, उसमें मैंने एनालिसिस जो है वो भी बताया नहीं है, लेकिन आप उसको लिख सकते हो अपने हिसाब से। अब जैसा ऑब्जर्वेशन है उसको भी थोड़ा कन्वर्ट करके एनालिसिस लिखना होता है। जैसे यहाँ पर देख लो एनालिसिस में क्या क्या आपको लिखना है। तो एक एक जो भी आपने ऑब्जर्वेशन लिया है, जैसे कि सबसे पहले हमने डेंडोलियन का लिया था, उसके बारे में थोड़ा सा लिखो। उसके बाद सेकंड कोकोनट के बारे में, थर्ड टेमरिंड के बारे में, फोर्थ लेडी फिंगर, और फिफ्थ मैंगो के बारे में। तो ये हो गया एनालिसिस। उसके बाद कंक्लूजन भी आपको थोड़ा सा लिखना है, और लास्ट में बिबिलियोग्राफी। ये सब सोर्सेस हैं जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं। तो कुछ इस तरह से आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको सीड्स को, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के सीड जो थे उनको कलेक्ट करना था, और बताना था कि इनका जो डिस्पर्सल होता है वो कैसे होता है, यानी कि ये जो सीड है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते कैसे हैं। तो यही था प्रोजेक्ट। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ आपको वहीं पर मिलने वाला है। तो ग्रुप को ज्वाइन करना, और फाइल सेक्शन में जाकर आप देखना, आपको वहाँ पर प्रोजेक्ट मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। कुछ डाउट होगा आपको, कुछ सवाल होंगे तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो।